हेलो साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अमर। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की ओर से कि हाल ही में दुनिया का सबसे ट्रैफिक व्यस्त शहर की बात हुई है। यानी ट्रैफिक रूप से सबसे व्यस्त शहर की जो बात आई है सामने, एक रिपोर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, रूस की राजधानी यानी मॉस्को को दुनिया का सबसे व्यस्ततम शहर माना गया है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में हम बता दें कि भारत के 3 शहर भी इस रिपोर्ट के टॉप 10 शहरों में शामिल हैं। तो वे शहर हैं, नंबर 1 पे मुंबई, नंबर 2 पे बंगलुरु और नंबर 3 पे दिल्ली। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमारा व्यस्ततम होता हुआ यह संसार, तो व्यस्ततम शहर में मॉस्को है नंबर 1 पर। इस बात को हमें ध्यान रखता है। तो चलिए दोस्तों, अब रुख करेंगे अगली खबर की ओर। दोस्तों, हाल ही में चीन के झिंजियांग प्रांत से आयातित कपास और टमाटर के पैकेजिंग पर अमेरिका देश ने रोक लगा दी है। हाँ दोस्तों, अमेरिका देश ने अपने यहाँ आयातित चीन के झिंजियांग प्रांत से कपास और टमाटर के पैकेजिंग को बंद कर दिया है। यानी पैकेज्ड जो टमाटर था और जो सूती कपड़ों आते थे चीन के झिंजियांग प्रांत से, अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ चलते हैं दोस्तों तीसरी न्यूज़ की ओर। तीसरा न्यूज़ है आतंकवाद से। हाल ही में अमेरिका ने आतंकवाद प्रायोजक देश किसे घोषित किया है। दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा देश को आतंकवाद तो दोस्तों, मैं कह रहा था आतंकवाद प्रायोजक कंट्री यानी आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में क्यूबा को आरोप लगाया है अमेरिका ने। तो बात हो रही है क्यूबा की। तो क्यूबा की राजधानी है दोस्तों हवाना। ठीक है, क्यूबा की राजधानी है हवाना, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पर्यटन नीति लागू की गई है? तो दोस्तों, हम बता दें, हाल ही में गुजरात राज्य द्वारा पर्यटक नीति लागू की गई है। तो गुजरात राज्य ने 31 मार्च 2025 तक के लिए यह पर्यटक नीति लागू की है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, यह पर्यटन नीति गुजरात राज्य के सीएम, अब गुजरात राज्य के सीएम कौन है? विजय रूपाणी। तो विजय रूपाणी जी द्वारा इस नीति को लागू किया गया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब बात हो रही है गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर और वर्तमान में गुजरात राज्य के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट गुजरात से ध्यान रखिएगा। अब बढ़ चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू करने वाला केरल कौन सा राज्य बना है? तो केरल दोस्तों 8वां राज्य बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू करने वाला केरल 8वां राज्य बना है। यानी व्यापार को सहूलियत देने के लिए यह प्रयोग किया गया है और काफ़ी अच्छा प्रयास है केरल राज्य द्वारा। अब बात हो रही है केरल राज्य की। तो केरल राज्य के जो सीएम है पिनाराई विजयन है और केरल राज्य के गवर्नर आरिफ मोहम्मद हैं। तो ये दोनों भी चीज़ें ध्यान रखिएगा कि पिनाराई विजयन केरल राज्य के सीएम हैं और आरिफ मोहम्मद केरल राज्य के गवर्नर हैं। दोस्तों, अब बढ़ेंगे अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ है, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से किसने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से इस्तीफा दिए हैं दुष्यंत दबे जी ने। तो दुष्यंत दबे एक बड़ा नाम हो जाता है और हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दुष्यंत दबे। दोस्तों, बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया?
दोस्तों ध्यान से रखिए, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों आपको बता दें, रवि गायकवाड़ को यह पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ चलेंगे अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है हिंदू राष्ट्र यानी आवर हिंदू राष्ट्र, यह पुस्तक है दोस्तों, हिंदू राष्ट्र यानी आवर हिंदू राष्ट्र। इस पुस्तक का नाम है आवर हिंदू राष्ट्र। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आकार पटेल इस पुस्तक के लेखक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा, तो इसको हमको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अभी हाल ही में एक राष्ट्रपति हुए जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिनका नाम था जूरी रताल। तो जूरी रताल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो आपको ये बताना है वह किस देश के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों हम बता दें, वो एस्टोनिया देश के राष्ट्रपति थे जूरी रताल, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों एक नाम है सोफी डिवाइन। दोस्तों यह नाम काफ़ी चर्चा में रहा। एक्चुअली हुआ क्या कि महिला T20 में 36 गेंदों पे 50 मारने वाली यह महिला किस देश की है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों हम बता दें आपको, यह न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ी सोफी डिवाइन जिन्होंने 36 गेंदों में T20 मुकाबले में 50 बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, यह न्यूजीलैंड देश की खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ चलेंगे अगले खबर की ओर। दोस्तों यह नाम ध्यान रखिएगा, रोहिणी गोडबोले को ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट अवार्ड, रोहिणी गोडबोले को ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों आपको बताना है, यह जो ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट अवार्ड है वह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों हम बता दें, यह फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।